हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टार्ट स्मार्ट हिंदी क्लासेस पर। और आज का टॉपिक है हमारा पर्यायवाची शब्द। तो इससे पहले पर्यायवाची शब्द आपको हम बताएं, उसके पहले आपको बता दें कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक करें। तो पर्यायवाची शब्द हमें यहाँ पर रटने नहीं हैं, याद करने हैं, और इस तरह से याद करने हैं कि आगे हम कभी इन्हें भूले नहीं, क्योंकि ये हर जगह कहीं भी आज अगर आप 9th 10th 11th या 12th में हैं तो आगे चलकर कोई प्रतियोगी परीक्षा में अगर आप बैठते हैं तो वहाँ पर भी ये पूछे जाते हैं। तो इन्हें इस तरह से याद करें कि कभी भी भूले नहीं। अगर रट लेंगे तो वो सिर्फ आपके अभी के लिए होंगे, आगे चलकर आप भूल जाएंगे। तो यहाँ पर हम आपको समझा कर याद करवाने वाले हैं ताकि आप कभी इन्हें भूले नहीं। तो सबसे पहले है हमारा अग्नि। अब अग्नि को कैसे याद करें भाई? अग्नि, आग। आग तो सभी लोग जानते हैं कि अग्नि को आग कहते हैं। पावक भी जानते हैं और दहन भी जानते हैं। दहन मीन्स क्या होता है? दहन होना। जैसे हम लोग बोलते हैं होलिका दहन, तो होली क्या होती है? जलाई जाती है, अग्नि से ही जलाई जाती है। तो ये दहन भी जानते हैं हम लोग। वही, तो वही ये क्या है कि ये समझना पड़ेगा आपको, अपने माइंड में बिठाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। और कृषाणु, कृषाण को भी। अनल मीन्स आग। तो ये कुछ शब्द तो आपको पहले से ही पता होते हैं, बस ये होता है कि ये नहीं पता होता कि ये इसका पर्यायवाची है। तो हमें ये चीज़ें याद दिमाग में अपने रखनी है कि अग्नि क्या होता है? आग होता है। आग अनल, अनल होता है। और अगर इसमें छोटी की मात्रा लगा दिया जाए तो ये हवा का पर्यायवाची हो जाएगा। यहीं पर साथ साथ हम और भी याद कर सकते हैं। तो ये हवा, अनल, अनल और अनिल, इससे हम दो पर्यायवाची, हवा का भी पर्यायवाची और आग का पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं। ये वही और कृषाणु आपको याद करना पड़ेगा। फिर है नेक्स्ट है हमारा अतिथि। अब अतिथि जो हमारे घर में मेहमान आता है उसे हम अतिथि बोलते हैं। इनका अर्थ समझकर अगर याद करेंगे तो आप इन्हें कभी नहीं भूलेंगे। अभ्यागत, अभ्यागत यानी कि हमारे यहाँ आने वाला। आगत, आगत मीन्स अगर ये अभ्य और ये आगत अलग अलग कर देंगे, अभ्य आगत, आगत मीन्स आने वाला। तो जो आने वाला है, अभ्य आने वाला, तो ये क्या हो गया? मेहमान हो गया, जो आया है। पाहुन, पाहुन भी मेहमान होता है, अतिथि होता है। और मेहमान तो मेहमान होता ही, मेहमान और अतिथि तो सभी लोग जानते हैं। आगंतुक, आगंतुक और अभ्यागत को मिलाकर हम लोग याद कर सकते हैं कि अभ्यागत भी आने वाला, आगंतुक आने वाला। आगंतुक, आग जो हमारे यहाँ आया हुआ है वो आगंतुक, तो वो हमारे यहाँ आने वाला। इस तरह से ये भी मेहमान हो गया। तो अतिथि के पर्यायवाची शब्द याद हो गए होंगे, और नहीं याद हुए तो दोबारा अगर आप देख लेंगे, समझ लेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। नेक्स्ट है अमृत। तो अमृत तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अमृत को क्या बोलते हैं? सुधा। सुधा ये सभी लोग जानते हैं कि अमृत, ये तो बहुत ही छोटे पर से पढ़ते हुए आए हम लोग। सोम, पीयूष, ठीक है। अमी, अमी और अमीय, ये दोनों हम लोग अगर अमी याद कर लेते हैं तो अमी भी याद हो जाएगा। सुरभोग और देवभोग। सुर मीन्स क्या होता है? देवता, और देव मीन्स भी क्या होता है? देवता। तो जो देवता के भोगने योग्य हो, ठीक है, जो उनके प्रयोग में आता हो, वो क्या हो गया? अमृत, ठीक है। नेक्स्ट है अपमान। अपमान क्या होता है? किसी की बेइज्जती करना, है ना। हमने इसका अर्थ समझ लिया कि अपमान किसी की बेइज्जती करना, ठीक है। अनादर, अनादर भी होता है, अपमान ही होता है। अवज्ञा, किसी की बात का हमने, अपने चलो हमारे माता पिता हैं, उन्होंने हमसे कुछ कहा कि ऐसा काम कर लो और हमने उनकी बात नहीं मानी। अवज्ञा का मतलब ये होता है आज्ञा का पालन ना करना। तो उनकी बात नहीं मानी तो वहाँ पे क्या हुआ? उनका तिरस्कार हो गया, मतलब अपमान हो गया। और अपमान को ही तिरस्कार बोलते हैं। देखिए कि यहाँ पर तिरस्कार है ना, तो ये अपमान का एक तो ये पर्यायवाची हो गया।
अवहेलना, अवज्ञा और अपमान, तीनों का एक ही मतलब निकल रहा है कि कोई है, उसने हमसे कुछ कहा और हमने उसकी बात नहीं मानी। अवहेलना हो गया, अपमान हो गया, अवज्ञा हो गया। तो इनका मतलब क्या हो गया कि हमने उसका क्या कर दिया, अपमान कर दिया या तिरस्कार कर दिया। तो यहाँ से ये इतनी चीज़ें याद हो गई। नेक्स्ट है अलंकार। अब अलंकार का मतलब क्या होता है, अलंकार तो पढ़े हैं ना। तो जहाँ पर क्या होता है कि किसी की जो शोभा बढ़ाते हैं उसे क्या बोलते हैं, अलंकार। अब अलंकार मीन्स गहने होता है, गहने भाई जब कोई स्त्री गहने पहनती है तो उसकी शोभा बढ़ती है ना, तो वही चीज़ हो गया अलंकार। आभूषण, भूषण, विभूषण, गहना, जेवर। चलिए भूषण और विभूषण तो याद करना पड़ेगा, पर आभूषण, गहना और जेवर तो सभी लोग जानते हैं। अगर भूषण याद कर लिया तो विभूषण भी याद हो जाएगा, तो अलंकार भी याद हो गया। अब है नेक्स्ट है अश्व। घोड़ा बोलते हैं तो सबको पता है, अश्व संस्कृत में है और हिंदी में घोड़ा। और घोड़े को है बोलते हैं, हरि भी बोलते हैं, घोटक बोलते हैं, बाज, सैंधव, तुरंग। बाज की तरह जो दौड़ता है उसे घोड़ा बोलते हैं। ठीक है, ये मतलब ट्रिक हो गई कि एक तरह से अपने याद करने का हो गया कि हमने इस तरह से याद कर लिया। बाज की तरह दौड़ना, बाज तो उड़ता है लेकिन यहाँ पर उसकी उसकी तुलना की जा रही है कि वहाँ से तुलना करके हमने ये याद कर लिया कि जो बाज की तरह दौड़ सके, ठीक है, या उड़ सके, तो क्या हो गया, घोड़ा। नेक्स्ट है हमारा असुर। असुर का क्या होता है, धनुज, दैत्य, दानव, धनुष, दैत्य, दानव, राक्षस। दानव सभी लोग जानते हैं कि राक्षस को बोलते हैं, असुर को बोलते हैं, और राक्षस भी। तमचर, निशाचर और रजनीचर। तम मीन्स होता है अंधेरा, चर मीन्स मतलब घूमने वाला, रात में अंधेरे में घूमने वाला, विचरण करने वाला। तमचर, निशाचर, निशा मीन्स रात होता है, रजनी मीन्स भी रात होता है। तो ये निशा और रजनी पर्यायवाची हैं, किसके, रात के पर्यायवाची। यहाँ से हम रात के पर्यायवाची भी याद कर सकते हैं, निशा और रजनी रात के पर्यायवाची हैं। और इसमें चर लगा दिया, निशाचर, रजनीचर, तो राक्षस के, असुर के पर्यायवाची हो गए। तो है ना कितना आसान है कि इस तरह से याद कर सकते हैं, इनका अर्थ निकाल कर या कहीं से भी ट्रिक बनाकर कि हमें हमेशा याद रहेंगे। तमचर अंधेरे में विचरण करने वाला, निशाचर रात में विचरण करने वाला, और रजनीचर वही रात में विचरण करने वाला, असुर। ठीक है, अब है अहंकार। तो अहंकार क्या होता है, घमंड, गर्व, है ना। घमंड, घमंड तो सबको ही पता है, घमंड हो गया गर्व करना, दर्प करना, दंभ, मद, मान, घमंड, ये और गर्व, ये तो सबको पता है और इजीली याद हो जाएगा। बस दर्प और दंभ पे थोड़ा सा ध्यान देना है और ये भी याद हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा अंधकार। अंधकार में क्या होता है कि अंधेरा होना, रात होना, है ना, रात में ही तो अंधेरा होता है। और अभी हमने यहाँ पर बताया कि तमचर माने अंधेरे में चरण करने वाला, विचरण करने वाला असुर। तो अंधेरा का मिल गया ना, अंधेरा, ठीक है। और तम में सा लगा दो, तमस, तिमिर, तमिस, अंधेरा और अंधियारा। तमस याद है, अंधेरा और अंधियारा पता है, बस तिमिर और तमिस्र में थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो आज हमारा यहीं तक पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे, इसके आगे भी और भी वीडियो बनाएंगे पर्यायवाची शब्द के लिए। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, तो हम आगे भी इसका वीडियो बनाएंगे। आज का हमारा यहीं तक था।